सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, ध्यान से देखिए। हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल सुनिए आप। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन एटसेट्रा। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, देखिए तो कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबशन मींस, ध्यान से देखिए, बर्न विथ ऑक्सीजन। कंबशन means burn with ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, जलाना। ओके, तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन का जब हम कंप्लीट कंबशन करते हैं तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर और हीट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलिए ध्यान से देखिए। ऑल कंबशन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ध्यान से देखिएगा कि सारे कंबशन प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलेंगे हम? कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व हो, रिलीज हो। ओके, ध्यान से देखिए। द प्रोसेस इन विच हीट इज released, the process in which heat is released called as exothermic process, called as exothermic process. ओके, देखिए यहाँ पर हीट रिलीज होगी। ओके, मतलब इसमें डेल्टा एच ये क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। यस सर, डेल्टा एच क्या है? चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी। तो ये हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव। किसमें? कंबशन प्रोसेस में। ओके, छोटे छोटे टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं अभी। ओके, एंडोथर्मिक भी बता देता हूं आपको, जब एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन बताया तो देखिए। द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड called as endothermic process, called as endothermic process, जहां पर डेल्टा एच ये रहेगा पॉजिटिव। मतलब हीट क्या रहेगा यहाँ पर? एब्जॉर्ब होगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको अभी जस्ट ध्यान रखना है। ओके, ध्यान से देखिए। जब हम हाइड्रोकार्बन का, सुनिए आप, जब हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन, यस सर, इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें देता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। मतलब क्या रिलीज करेगा? हीट ये रिलीज करेगा सर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा प्लस हीट यहां से रिलीज होगी। ओके, देखिए मींस क्या हो रहा, सुनिए कि when combustion of hydrocarbon to give carbon dioxide, water and heat, कहीं पर आपको लाइट भी लिखा हुआ मिलेगा। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए। when complete combustion, yes sir, when complete combustion of hydrocarbon to give carbon dioxide, water and heat। ओके, ध्यान से देखिए।
जब हम हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन करते हैं तो इससे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ओके, व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए आप, हर पॉइंट को मैं डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, देखिए यहां मैं एग्जांपल लिखा हूं हाइड्रोकार्बन की CH4 मतलब मीथेन। जब हम मीथेन गैस का कंबशन करते हैं, सुनिए इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर छोटा सा रहेगा और इसमें छोटी छोटी बातें हमें समझाना है जो आपको मोल कंसेप्ट पे काम में आएगी। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन ये है सर मीथेन, इसका कंबशन किया हमने। बेटा यहाँ पर कार्बन कितने प्रेजेंट है सर, यहाँ पर कार्बन है 1, तो आप एक कार्बन डाइऑक्साइड बना लीजिए। यस सर। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है सर, तो वाटर 2 बना लीजिए प्लस ट्वाइस H2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यस सर, कार्बन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 थे, ये बैलेंस कर दिए सर। लेकिन आप ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 हो गए सर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 मोल करना पड़ेगा। कितने मोल करेंगे, 2। मतलब ये इक्वेशन कैसा बैलेंस करना, आज के लेक्चर में खास यही टेक्निक हमें सिखाना है। ओके, प्लस हीट रिलीज होगी जो मैंने आपको बता दिया हूँ। यस सर, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, C2H6 क्या है बोलिए, C2H6। ये हीट आप बार बार नहीं भी लिखे तो चलेगा, हीट। ओके, क्योंकि एक ही सेंटेंस में मैंने आपको लिखा के दे दिया। ये है C2H6 मतलब ईथेन। यस सर, ईथेन का जब हम कंबशन करेंगे तो बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। यस सर, हीट तो रिलीज होगा एक्सोथर्मिक, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यस सर। बेटा यहाँ कार्बन कितने प्रेजेंट है सर, यहाँ कार्बन 2 है। ओके, चलिए मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 है सर यहाँ पर, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल। यस सर। ओके, कार्बन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 6 बैलेंस। लेकिन आप ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 3 7। यस सर, और यहाँ पर 2 है। अब इसको लिखना कैसा, तो हम इसको लिखेंगे बेटा 7/2। यस सर, ये 2 कैंसिल होके 7 रहेगा। और ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम O2 लिखेंगे। यस सर, है ना, लिखने का तरीका समझ में आया आपको। यस सर, देखिए 7/2 मतलब 3.5 × 2 7 हो जाएगा, या फिर ये 2 कैंसिल कर दो आप। यस सर, 7। अब देखिए /2 जो आया, बड़ी तकलीफ होती है इससे हमें इक्वेशन बैलेंस करने में। क्या इसको हमें कैसा हटाना है, बराबर है ना। हालांकि इक्वेशन करेक्ट है, नो डाउट। ओके, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन सुनिए आप ध्यान से, इसे हम कैसा बैलेंस करेंगे। क्या इस /2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चला जाएगा। यस सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। यस सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यस सर। 4 कार्बन बैलेंस। यस सर। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 बैलेंस। यस सर। ऑक्सीजन कितने हैं, 14, 8 6 14 बैलेंस। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। इसके बाद देखिए आप C3H8 प्लस O2। यस सर, C3H8 प्लस O2। ओके सर, है ना। चलिए, तो क्या बनेगा इससे सर, यहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस हीट। कार्बन कितने हैं, 3 है सर, बैलेंस। यस। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो यहां पर हमें वाटर 4 मोल मिलेंगे। यस सर, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा, 6 और ये 4 10। अगर आप यहाँ पर 5 मोल लगाए तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? यस सर, डेफिनेटली ये बैलेंस हो जाएगा। हो गया बैलेंस? यस। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, C4H10 नाम है बेटा इसका ब्यूटेन, जैसा ये मीथेन। यस सर, क्या है, मीथेन, ये इथेन। यस सर। ये प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन। यस सर। ये ब्यूटेन। यस सर। सुनिए, पढ़ाने का उद्देश्य और मकसद ये है
क्या यही टॉपिक आपको इसका इस्तेमाल है मोल कंसेप्ट में? इसका यूज है हमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स, ओके, उस चैप्टर में। और ऑर्गेनिक में कहीं कहीं इसका यूज होते रहता है, ओके। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में इसका इस्तेमाल है, ओके। और मोल कंसेप्ट में कैसा है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 4 ग्राम मीथेन को बर्न करेंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें ऑक्टेन होगा, हासिल होगा। तो इसके लिए हमें मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता। और मोल कंसेप्ट के कुछ बेसिक फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, ओके, ठीक है। ऐसे बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसे समझेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक के तो आप समझ गए होंगे। यस सर। इसके बाद देखिए ब्यूटेन, C4H10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसका हम कंप्लीट कंबस्शन करते हैं। यस सर। तैयार हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट। अब हीट आप नहीं भी लिखे चले गए कि सेंटेंस में मैं लिखा के दिया हूँ। यस, और ये बताया हूँ क्या, ऑल कंबशन प्रोसेस आर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। देखिए कार्बन कितने बेटे इसमें 4 है सर, ये बैलेंस, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो ये 5 मोल लगा करके बैलेंस। यस सर। सुनिए 8 5 13 13 ऑक्सीजन हो गए। क्या करेंगे यहाँ पर आप 13/2 कर देंगे सर हम। यस सर। क्या करेंगे 13/2। अब ये बाई 2 हटाने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यस सर, कर दीजिए। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसर। यस सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 हो जाएगा। यस सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा। यस सर। कार्बन 8 बैलेंस, हाइड्रोजन 20 बैलेंस, ऑक्सीजन 26 16 और 10 26 बैलेंस, प्लस हीट जहां से हीट लिबरेट होगा। यस सर। तो ये पेज नंबर 1, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके। हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट पर आपको ऑब्जर्व करना है, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा कि जब हम हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करते हैं तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलता है, ओके। मतलब हीट रिलीज इसलिए होगा क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। यस, चलिए। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, C2H4 C3H6, यस सर। C6H6, यस सर। C2H2 C3H4, यस सर। ये है बेटा ईथीन, और इसका करते हैं हम कंबस्शन। तैयार हो गया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है सर। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो ये 2 और ये 2। यस सर। 2 कार्बन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, प्लस हीट बता दीजिए आप, प्लस हीट। यस सर। अब देखिए कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 2 6 है। यहाँ आपको 3 मोल लगाना है, बैलेंस करना है, और ये बैलेंस हो गया, ओके। सेकंड पॉइंट देखिए C3H6, इसका करते हैं हम कंबस्शन। क्या बनेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट। यस सर। कार्बन कितने, 3 बैलेंस सर। हाइड्रोजन कितने, 6, ये बैलेंस, ओके। कार्बन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस। यस सर। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 6 और 3 9, तो यहाँ पर हम 9/2 करते हैं। बाई 2 इस मतलब इक्वेशन ये अच्छी नहीं लगता। और दूसरी बात ये है क्या, मतलब सॉल्व करते समय बड़ा डिफिकल्ट जाता है क्या, 4.5 को कैसे मल्टीप्लाई करना, थोड़ा दिक्कत जाएगी, इसलिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर।
इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। सुनिए, कार्बन 6 बैलेंस, यस सर। हाइड्रोजन 12 बैलेंस, यस सर। ओके, और उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने थे, 18, 12 और 6 18 बैलेंस, यस सर। बेंजीन, जब हम बेंजीन का कंबस्शन करते हैं तो सुनिए आप ध्यान से, क्या बनेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट। कार्बन कितने बेटा, 6, हाइड्रोजन कितने, 6 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने हैं, 12 और 3 15, 15/2, यस सर बैलेंस। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस सर। यहाँ 12 लगा दीजिए आप, यस सर। यहाँ पर 6, यस सर। क्या बैलेंस है इक्वेशन, यस सर। 12 कार्बन बैलेंस, यस। हाइड्रोजन कितने, 12 बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं, 24 6 30 30 बैलेंस, यस सर। C2H2 इसका करेंगे हम कंबस्शन, 2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट। कार्बन कितने, 2 है, हाइड्रोजन कितने, 2 बैलेंस, यस सर। ऑक्सीजन 4 5, तो 5/2 2.5 2.5, यस सर। अब ये अच्छा नहीं लगता, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यस सर। ये 4 हो जाएगा, ओके सर। और यहाँ पर ये कितने, 4 है बैलेंस, यस सर, है ना। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितने, 8 2 10 बैलेंस। C3H4 प्रोपाइन है बेटा, ये इसका हम करेंगे कंबस्शन, क्या बनेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, सुनिए, पानी प्लस हीट रिलीज, यस। कार्बन 3 बैलेंस, हाइड्रोजन कितने, 4, तो ये 2 बैलेंस, यस सर। 6 और 2 8 बैलेंस, हो गया बैलेंस, यस सर। 3 कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 4 बैलेंस, यस सर। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8 बैलेंस, ओके। इसके बाद देखिए बेटा, हम टोलीन का एग्जांपल लेकर के समझते हैं। टोलीन है ना, ये ऐसा बेंजीन रिंग CH3, क्या नाम है इसका सर, इसका नाम है टोलीन। मतलब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 3 8। इसका क्या करेंगे हम, कंबस्शन करेंगे सर। क्या बनेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सर प्लस वाटर, यस सर, प्लस हीट, ओके, प्लस हीट। कार्बन कितने, 7 बैलेंस कर दिया हूं मैंने। ऑक्सीजन कितने बेटा, 8 बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 बैलेंस, यस सर। अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए आप, 14 + 4 कितना, 18, तो ये 9 लगा दीजिए बैलेंस, यस सर। समझ में आ गया आपको। टोलीन का जब हम कंप्लीट कंबशन करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट रिलीज होगा, यहाँ से क्या रिलीज होगा, हीट, यस। पेंटेन देखिए C5H12, यस सर। इसका हम कंप्लीट कंबशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट, H2O प्लस हीट। कार्बन कितने, 5 बैलेंस, हाइड्रोजन कितने, 12 6 बैलेंस, यस सर। ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा, 10 और 6 16 है ना, तो यहाँ पर आपको 8 मोल लगाना है। कितने मोल, 8, हो गया बैलेंस। 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल वाटर, यस सर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ C6H12, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसका कंबशन करता हूँ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट। कार्बन कितने, 6 बैलेंस हो गए सर, ओके। हाइड्रोजन कितने, 12 6 बैलेंस, यस सर। ऑक्सीजन 12 और 6 18, तो यहाँ पर आपको 9 मोल लेना पड़ेगा। कितने मोल, 9, यस सर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, C7H16 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। सुनिए आप क्या होगा इसमें, कार्बन कितने, 7 है, यस सर, बैलेंस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने, 16, तो ये 8 मोल लगा करके वाटर बैलेंस कर दिए, यस सर। ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा, 14 + 8 कितना हो जाएगा बेटा, 22, तो यहाँ पर आपको 11 मोल लगाना पड़ेगा। कितने मोल, 11, यस सर, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। C8
H18 C9 H18 C10 H22, इसका आप कंबस्शन कीजिए और मुझे ये जो होमवर्क है सेंड कीजिए कि इसका आंसर आप क्या निकाले। ओके, कितना मोल बनेगा कैसा इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके चलिए, ठीक है, बाय।